WHO की महामारी संधि, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो जो मेंबर्स हम लोग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के देखने को मिल रहे हैं, उनका पहला राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है वो 24 फरवरी 2022 को कंडक्ट हुआ। पेंडेमिक ट्रीटी का ये फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन था। मीटिंग का मेन एम था कि एग्री करना ऑन द वेज ऑफ वर्किंग एंड टाइमलाइंस फॉर कन्वेंशन। जो एग्रीमेंट ये तैयार करने वाले, पेंडेमिक ट्रीटी जो तैयार करने वाले हैं, तो उस ट्रीटी में क्या होगा उसको इन्होंने डिस्कस किया बैठकर। किस प्रकार से ये ट्रीटी जो है उसका एग्रीमेंट ये तैयार करेंगे, कन्वेंशन तैयार करेंगे, और भी दूसरे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, यानी कि दूसरे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह, कन्वेंशन वगैरह, उसको ऐड करेंगे, राइट, उसको शामिल करेंगे। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो शामिल किया जाएगा। तो क्या कैसे करना है उस पर ये डिस्कशन हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आने वाले समय पर अगर कोई महामारी आती है, पेंडेमिक आती है, तो उसको हमें कैसे प्रिवेंट करना है, और कैसे अगर कोई इश्यू होता है, पेंडेमिक अगर आती है, महामारी आती है, तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसको झेलेंगे, कैसे उसको रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे उससे लड़ेंगे। तो इसका एक पूरा फ्रेमवर्क जो है तैयार किया जा रहा है, पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा रहा है, राइट, इस पेंडेमिक ट्रीटी के माध्यम से। कि पेंडेमिक ट्रीटी जो है वो उसका सिंपल तरीके से बस ध्यान में रखो कि आने वाले समय में कोई भी अगर महामारी आती है तो उससे कैसे निपटना है इंटरनेशनल लेवल पर, राइट। तो उसको लेकर ये पेंडेमिक ट्रीटी हमें देखने को मिल रही है। तो एग्जैक्टली है क्या ये? तो दिसंबर 2021 इस समय पर हेल्थ असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक डिसीजन जिसका टाइटल था द वर्ल्ड टुगेदर, और ये सेकेंड स्पेशल सेशन हम लोग को देखने को मिला 1948 के बाद से, जब से WHO का गठन हम लोग को देखने को मिला। और इस डिसीजन के तहत हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्होंने स्टैब्लिश किया इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन बॉडी को, INB को, जिसका काम ये होगा कि ड्राफ्ट तैयार करना कि जितने भी पेंडेमिक ट्रीटी में जो भी कंटेंट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जितने भी कंटेंट्स होंगे वो जो है वो देखना है और ड्राफ्ट करना है, प्रिपेयर करना है। मतलब कुल मिलाकर एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी है, ये पेंडेमिक ट्रीटी को तैयार करने के लिए फिर बनाई गई, राइट। और पेंडेमिक ट्रीटी जो है, इस एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत सारे एरियाज को ये कवर करेगी, जैसे डेटा शेयरिंग, कि कल को किसी क्षेत्र में कोई पेंडेमिक हो रही है या कोई वायरस रिलीज हुआ, राइट, तो डेटा जो है वो उसका आपस में इंटरनेशनल बॉडी जो है वो शेयर कर सके, आपस में कंट्रीज के बीच में वो डेटा जल्द से जल्द शेयर हो, जिससे कि तुरंत के तुरंत जो है वो प्रिपरेशन शुरू की जाए कि उससे कैसे निपटना है। जीनोम सीक्वेंसिंग इमर्जिंग वायरस की, अगर वायरस जो है वो उत्पन्न होंगे आगे चल के कोई भी, तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करना है, राइट। और इसके अलावा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन और एंड ड्रग्स, कि जितनी भी दवाइयाँ वगैरह है, वैक्सीन वगैरह है, उसको इक्वली सभी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करना, सभी कंट्रीज के पास डिस्ट्रीब्यूट करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिच कंट्री है सिर्फ उसी को ही जो है वो वैक्सीन और दवाइयों का लाभ मिल सके, पुअर कंट्री को ना मिले, तो इस पर फोकस करना है, राइट। चौथी चीज, रिसर्च थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर में पेंडेमिक से लड़ने के लिए रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है, चाहे वो वायरस पर रिसर्च हो या सिस्टम पर रिसर्च हो, कि कैसा सिस्टम हम तैयार करें जिसके तहत जल्द से जल्द आपस में कंट्रीज के बीच में जो है वो कॉन्वर्जेशन कर सकें, राइट, कंट्रीज को बता सकें आपस में, अलग अलग कंट्रीज के जो होता है ना, कि जैसे हमारे यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IITs वगैरह है, तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं अलग अलग कंट्री पर, काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, वो आपस में कनेक्ट हो, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो, तो ऐसी चीज़ तैयार करना है, इन सब चीज़ों पर रिसर्च करना। तो ये इस पेंडेमिक ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। और आज की डेट में गाइस, कोविड-19 के बाद तो आपको पता ही है कि पूरे दुनिया भर की क्या स्थिति रही है। स्पेशली अगर हम लोग देखें तो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल तरीके से हुआ है, सबको बराबरी से वैक्सीन जो है वो नहीं मिली है। पुअरर कंट्रीज जो हम लोग को देखने को मिली, यानी कि जो गरीब देश जो थे, वो टोटली डिपेंडेंट थे अमीर देशों के ऊपर, कि अमीर देश जो है वो उनको हेल्प करें, उनको वैक्सीन प्रोवाइड कराएं। ज्यादातर कंट्रीज ने मी फर्स्ट अप्रोच को फॉलो किया, मी फर्स्ट, कि भैया हमें पहले चाहिए, हमारा पहले जो है वो करवाओ, उसके बाद फिर दूसरों को देखो। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली, राइट, और इसके कारण बड़ी स्थिति भी जो है वो खराब हुई। सो कई बार कहा जाता है कि ये सफिशिएंट स्टेप नहीं है, जो ये पेंडेमिक ट्रीटी लाई जा रही है, सफिशिएंट स्टेप नहीं है फ्यूचर पेंडेमिक से लड़ने के लिए, या फिर इवन आज की डेट में भी पेंडेमिक से लड़ने के लिए इस ट्रीटी के अंदर जो चीजें अभी तक बताई जा रही हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट, या फिर सही स्टेप नहीं लिया जा रहा है इस ट्रीटी के माध्यम से। ट्रीटी के अंदर हम लोग को सिर्फ पर्टिकुलर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जिस पर फोकस किया जा रहा है, और काफी सारी चीजें जिसकी अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए ही चाहिए हमें, उसको जो है वो अवॉइड किया जा रहा है या इग्नोर किया जा रहा है। स्पेशली फोकस करना है हम लोग को रिसोर्सेज के ऊपर, कैपेसिटी के ऊपर। काफी सारी कंट्रीज के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो नीड ये है कि हम लोग को फोकस किस
डेफिशिएंसी पर करना है, किन कमियों पर करना है, क्या गैप्स हैं। तो पहली बात तो ये गैप है सबसे बड़ा कि रिच कंट्रीज के पास ही मैन्युफैक्चरिंग हम लोग को वैक्सीन की देखने को मिलती है, सप्लाई चेन है वो लिमिटेड कंट्रीज के पास ही हम लोग को नजर आ रहा है। तो करना क्या है कि एनी ग्लोबल एफर्ट मस्ट इंश्योर डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटी। कोई भी आप प्रयास कर रहे हो वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, तो आपको किस पर फोकस करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटीज पर फोकस करना है, कि डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको फोकस करना है, जिससे कि कंट्रीज और रीजन साउथ में जो हम लोग को देखने को मिल सके उनके पास सॉवरिटी हो। अंडरलाइन द वर्ड सॉवरिटी, सॉवरिटी शब्द को जो है वो इनसर्कल करो आप, क्योंकि सॉवरिटी मतलब कि वो खुद से, उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता ना पड़े, उसकी मेडिसिन के लिए, उसके मटेरियल के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन के लिए उसको किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। ये सबसे मेन चीज जो है वो करनी है, जो आप मेंस में लिखेंगे। मेंस एग्जाम में आप जरूर लिखिएगा कि आज की डेट में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन को भी आप अलग कर दो। आप जैसे बोलते हैं ना एम्पावर, तो कंट्री को एम्पावर करना है, आत्मनिर्भर बनाना है कंट्री को, सभी कंट्रीज को, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, कि सभी कंट्रीज के पास कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज और रिसर्च उसी कंट्री में चलती रहे वैक्सीन से रिलेटेड, जिससे कि वो वैक्सीन बना सके, मैन्युफैक्चर कर सकें और अपनी जनता, अपने देश की जनता जो है उनको सिक्योर कर सके, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं गाइस जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, और ये था पेंडेमिक ट्रीटी से रिलेटेड पूरा टॉपिक, राइट। महामारी संधि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका उपयोग आप मेंस में जरूर कीजिएगा, राइट।